वेलकम डियर 12th क्लास स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अपन ने कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर के एक्सरसाइज 5.1 के एग्जाम्पल कर लिए थे सारे। आज हमें इसकी एक्सरसाइज करनी है। चलें करते हैं अपन इसकी एक्सरसाइज। आप लोगों ने भाई अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कंटिन्यूटी के लिए मैंने ये बताया था आपको, इफ लिमिट x टेंडिंग टू a fx इज इक्वल टू आ जाए f ऑफ a, देन fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। इसी के साथ इसके अंदर इनबिल्ट है लेफ्ट हैंड लिमिट RHL, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस fx is equal to f of a, then fx is continuous at x is equal to a। देखो कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स बताई थी मैंने, उनमें तो अपन डायरेक्ट लिमिट भी लगा सकते हैं, और कुछ फंक्शन जैसे a पॉइंट के ऊपर a के लेफ्ट में कुछ और फंक्शन है, a के राइट में कुछ और है, तो उस केस में अपन लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, दोनों बराबर आनी चाहिए और वो वैल्यू फंक्शन के बराबर होंगी, तब अपन कहेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो ये अपन ने डिटेल में डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। तो अब अपन इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। अगर दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि अगर डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट द पॉइंट दिस, तो उन पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक करनी है। और या फिर पूछा जाएगा डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, और कोई पॉइंट मेंशन नहीं किया, तब अपन उसमें एक आर्बिट्ररी पॉइंट C या A या इस पॉइंट पे अपन कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। उसके ऊपर अगर कंटिन्यूअस आ जाता है तब अपन कह देंगे कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x0 C एंड C इज द आर्बिट्ररी पॉइंट, सो इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर इन इट्स डोमेन। तो ये अपना फाइनल कमेंट रहेगा। इन दो टाइप के ही क्वेश्चन अपने ज्यादा आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें fx तो हमें दिया हुआ है 5x माइनस 3 एट x इज इक्वल टू 0 माइनस 3 5, 0 पे माइनस 3 पे 5 पे इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। कोई LHL RHL की जरूरत नहीं है, सीधे लिमिट लगा दो, क्योंकि इन पॉइंट के ऊपर कोई ऐसी नेचर चेंज नहीं हो रही है। लिमिट एट x इज इक्वल टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx, ये आ जाएगा। देखो अब मेरी बात सुनो, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये आया आपका 5x माइनस 3, माइनस का 3। अब इस स्टेज पे मुझे बताओ, x की जगह 0 रख दूं तो क्या कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है? इंडिटरमिनेट फॉर्म मींस 0 by 0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, या 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी। ये कोई फॉर्म नहीं आ रही है। पुट x इक्वल टू 0 इन दिस स्टेज, तो ये आ गई आपकी लिमिट। और वैल्यू ऑफ फंक्शन f ऑफ 0, ये आ जाएगा 0 माइनस 3 मीन्स माइनस 3, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx is equal to f of 0, therefore fx is continuous at x is equal to 0, it is continuous at x is equal to 0। अब माइनस 3 पे देखिए, at x is equal to माइनस 3, लिमिट निकालिए x टेंडिंग टू माइनस 3 fx, ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू माइनस 3 5x माइनस 3। क्या x की जगह पे माइनस 3 रखने पर कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है? नो, कोई 0 by 0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म नहीं आ रही है। पुट x इक्वल माइनस 3, तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 15 माइनस का 3 माइनस का 18। ठीक है, x की जगह माइनस 3 रख दो, वही इसकी लिमिट होगी। f ऑफ माइनस 3 निकालो, 5 इंटू माइनस 3, 15 और 3 18, माइनस के 18, देयरफॉर
लिमिट x टेंडिंग टू -3 fx is equal to f of -3. Therefore, fx is continuous at x is equal to -3. x is equal to -3. 5 पे भी सेम लाइंस को अपन चेक कर लेंगे. at x is equal to 5 लिमिट x टेंडिंग टू 5 fx. ये आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 5x -3 रख दो x की जगह पे 5 क्योंकि कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आ रही है. 25 -3 ये आ गया 22 और f ऑफ 5 निकाल दो. ये आ जाएगा 5 इंटू 5 -3 यानी कि 25 -3 यानी कि 22. लिमिट x टेंडिंग टू 5 fx is equal to f of 5. Therefore, fx is continuous at x is equal to 5. तो ये तो है आपका फर्स्ट क्वेश्चन. ये स्टेप्स रहेंगे आपके. आएगी जहां LHL RHL आएगा ना, आप खुद क्वेश्चन देख के पहचान जाओगे. क्वेश्चन देख के ही पहचान जाओगे कि कहां अपने को LHL RHL निकालनी है. ठीक है. और या क्या उसके क्वेश्चन की फॉर्म होगी जब अपने को LHL RHL निकालनी पड़ेगी. एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है. ये वो क्वेश्चन था जहां पे लिमिट और फंक्शन की वैल्यू सेम आती है. और कुछ केसेस में अगर अपन लिमिट की जगह वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालें ना, तो वो आपकी कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म आ जाती है. ऐसे केस में अपन LHL RHL वगैरह निकालेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन. क्वेश्चन नंबर 2. फॉलोइंग फंक्शन क्या है? fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर -1 एट x इज इक्वल टू 3. कोई LHL RHL की जरूरत नहीं है, सीधे लिमिट निकाल दो. लिमिट x टेंडिंग टू 3 fx. ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 3 fx का मतलब 2x स्क्वायर -1. क्या x की जगह पर 3 रखने पर कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म है? नो. रख दीजिए. 2 इंटू 9 -1 9 दूना 18 तो ये आ गया 17. वैल्यू ऑफ फंक्शन f ऑफ 3 निकालिए. ये आ जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर -1. 18 -1 मीन्स 17. लिमिट x टेंडिंग टू 3 fx is equal to f of 3. Therefore, fx is continuous at x is equal to 3. ये आंसर है आपका. क्लियर. अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए. इसके 4-5 पार्ट्स हैं. इसका एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी. इसमें भाई पॉइंट नहीं दिया है, तो अपन जनरल पॉइंट C के ऊपर लेके चलेंगे और फिर बाद में कह देंगे कि वेयर C इज द आर्बिट्ररी पॉइंट सो इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर. पहला फंक्शन है इसके अंदर fx इज इक्वल टू x -5 एट x इज इक्वल टू C. कोई पॉइंट ले लिया आपने C. ठीक है. अब आप निकालिए लिमिट x टेंडिंग टू C fx. ये आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू C x -5. ये आ गया आपका C -5. अब आप निकालिए f ऑफ C. ये आ गया C -5. तो लिमिट x टेंडिंग टू C fx is equal to f of C. Therefore, fx is continuous at x is equal to C. But C is an arbitrary point. Therefore
एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर इन इट्स डोमेन। अब इसके अंदर यार कंप्लीट सेट ऑफ रियल नंबर आपका डोमेन है ना, तो मैंने एवरीवेयर ही लिख दिया। तो जिन पॉइंट पे फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा तो इन इट्स डोमेन वहां पे लिखना जरूरी होगा, क्योंकि जैसे सपोज यही अगर 1 में होता तो ये 5 के ऊपर नॉट डिफाइंड हो जाता, तो उसमें डोमेन लिखना जरूरी है, क्योंकि एवरीवेयर लिख दिया तो उसमें तो 5 भी शामिल होगा, जबकि 5 पे फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है, तो उसमें थोड़ी सी इन इट्स डोमेन लिखा करेंगे अपन। अगला देखिए, ये तो इसका था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट इसमें दिया है साहब, हाँ डिनोमिनेटर में आ गया भाई, एफ एक्स इज इक्वल 1/x माइनस 5। अब ये अपन ने लिया साहब एट एक्स इज इक्वल टू सी, एट एक्स इज इक्वल टू सी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स, ये आ जाएगा 1/नॉट इक्वल टू 5। ये कर दो भाई, क्योंकि जो 5 है ना उसमें फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, तो ऑब्वियसली हमें वैल्यू डालनी पड़ेगी 5 से अलावा 5 के अलावा। ठीक है, तो ये आएगा आपका x माइनस 5, लिमिट x टेंडिंग टू c इंटू एक्स माइनस 5, c डाल दो 1/c माइनस 5। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन f ऑफ c क्या हो जाएगा 1/c माइनस 5। देयरफॉर लिमिट x टेंडिंग टू c एफ एक्स इज इक्वल टू f ऑफ c। देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू c, बट c is an arbitrary point. Therefore, fx is continuous everywhere in its domain. ठीक है ना भाई? 5 के ऊपर डिफाइंड नहीं है तो डोमेन में ही नहीं है वो पॉइंट, डोमेन में ही नहीं है पॉइंट। आपसे इस फंक्शन की डोमेन निकालने को कहा जाए तो आप यही तो कहेंगे कि डोमेन सेट ऑफ दोज पॉइंट फॉर विच फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, मींस x माइनस 5 इज नॉट इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल टू 5, तो 5 इसकी डोमेन में नहीं है और बाकी पॉइंट्स पे ये कंटिन्यूअस है। तो अपन ने ये लिख दिया एवरीवेयर इन इट्स डोमेन। थर्ड पॉइंट देखिए इसका, सेम लाइंस में करेंगे ये भी। थर्ड पॉइंट देखिए, एक्स स्क्वायर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स माइनस 5, एक्स प्लस 5। ठीक है, अब इसको भी जनरल पॉइंट अपन सी के ऊपर लेके चलते हैं। इसको पहले ठीक कर लो यार, x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 5, कट अपन ने लिया एट x इज इक्वल टू सी नॉट इक्वल टू माइनस 5। माइनस 5 पे ये नॉट डिफाइंड है भाई, ये इसकी डोमेन में नहीं है, तो अब इसको आप निकालिए लिमिट x टेंडिंग टू c एफ एक्स। अब एफ एक्स अपना क्या बन गया है x माइनस 1, लिमिट x टेंडिंग टू c x माइनस 5, x माइनस 1 नहीं x माइनस 5 बन गया है। अब x की जगह c डाल दो तो ये आ गया आपका c माइनस 5। वैल्यू ऑफ फंक्शन f ऑफ c ये आ जाएगा c माइनस 5। देयरफॉर लिमिट x टेंडिंग टू c एफ एक्स इज इक्वल टू f ऑफ c। therefore fx is continuous at x is equal to c।
फिर ये लाइन पूरी रिपीट हो जाएगी, बट सी इज एन आर्बिट्ररी पॉइंट, ये पूरी की पूरी रिपीट हो जाएगी। तो एंटायर डोमेन में ये कंटिन्यूअस है। ठीक है साहब, अगला देखिए, इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर इन इट्स डोमेन। अब चूंकि -5 इसकी डोमेन में ही नहीं है तो -5 की अपन बात भी नहीं कर रहे हैं। आगे देखते हैं भाई, 3 पार्ट हुए, चौथा पार्ट इसका देखें। फोर्थ पार्ट, डी पार्ट है इसका, ABCD दिया हुआ है भाई, उनको ABC मानना। डी पार्ट है आपका fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 5। ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस हो जाएगा भाई। डोमेन की बात नहीं है, डोमेन तो कंप्लीट सेट आ रहा है इसका। सी पॉइंट के ऊपर ले लो कंटिन्यूटीज की, एट x इज इक्वल टू c, लिमिट x टेंडिंग टू c fx, ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू c मॉड ऑफ x माइनस 5, मॉड ऑफ c माइनस 5। एक चीज और बता दो भाई, कई जगह इसको रीडिफाइन करके लिख लेते हैं। आपको रीडिफाइन वगैरह करने की जरूरत तब है जब आपकी फंक्शन की नेचर कुछ चेंज हो रही हो। तो यहाँ पे तो कहीं पे भी यार ये हर एक उस पर डिफाइंड है, यहाँ पे रीडिफाइन करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये तो आपकी लिमिट आ गई। वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल दो, f ऑफ c, ये हो जाएगा मॉड ऑफ c माइनस 5 मॉड में, लिमिट x टेंडिंग टू c fx is equal to f of c, therefore fx is continuous at x is equal to c, but c is an arbitrary point, therefore fx is कंटिन्यूअस एवरीवेयर। आपको अगर ध्यान में हो तो एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शंस की लिस्ट में मैंने आपको मॉडुलस फंक्शन भी लिखवाया था। इससे पहले वाले रेशनल फंक्शन भी एवरीवेयर कंटिन्यूअस होते हैं, और पॉलिनोमियल फंक्शन भी होते हैं। रेशनल फंक्शन उनकी डोमेन में होते हैं जहां पर डिनोमिनेटर 0 नहीं होता। वो अभी तक अपन ने वही सारे किए हैं, एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन को प्रूव किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें अपन। क्वेश्चन नंबर 2 तो कंप्लीट हुआ, अब थर्ड क्वेश्चन देखें। 2 के सारे पार्ट्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, नहीं 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। fx इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है x रेज टू पावर n एट x इज इक्वल टू n के ऊपर। क्वेश्चन ये है, प्रूव दैट द फंक्शन दिस इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू n वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। कोई निकाल लो यार, 2 लाइन में होएगा, 2 लाइन से तीसरी लाइन नहीं आएगी। आप लिमिट निकालो पहले तो, लिमिट x टेंडिंग टू n fx, ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू n x रेज टू पावर n, ये हो जाएगा n रेज टू पावर n। क्योंकि कोई पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर n की पावर n आ गया, n की पावर n आ गया। ठीक है साहब, तो अब आपका वैल्यू ऑफ फंक्शन f ऑफ n क्या आ जाएगा, n रेज टू पावर n। देयरफॉर लिमिट x टेंडिंग टू n fx is equal to f of n, therefore fx is continuous at x is equal to n। x is equal to n के ऊपर ही हमें इसको कंटिन्यूअस प्रूव करना था। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम इसका, 4 के बाद 5वां क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इज द फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड बाई एक्स when x is less than or equal to 1, 5 when x is greater than 1, at x is equal to 0, 1, 2। इन तीनों के ऊपर हमें इसकी कंटिन्यूटी बतानी है। अब साहब ये है परफेक्ट एग्जांपल LHL RHL वैल्यू ऑफ फंक्शन का, LHL RHL वैल्यू ऑफ फंक्शन का, ठीक है साहब। क्योंकि अपने को पता नहीं देखो कि कहां पर कौन से आएगा। जैसे 1 के ऊपर है, 1 के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट इससे आएगी, राइट हैंड लिमिट इससे आएगी, वैल्यू ऑफ फंक्शन इससे आएगी क्योंकि इक्वल टू 1 पे ये है। और अब 0 की बात करो, 0 की बात करो, 0 के ऊपर देखो लेस देन 1 पे सारों में फंक्शन ये है आपका, तो इसमें 0 की लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब 0 से कुछ कम और 0 से कुछ ज्यादा, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव, जस्ट नेगेटिव जस्ट पॉजिटिव, दोनों ही लिमिट आपकी इससे आएंगी, वैल्यू ऑफ फंक्शन भी इससे ही आएगी आपकी, ठीक है। अब आप बात करो 1 की लेफ्ट हैंड लिमिट इससे आएगी, राइट हैंड लिमिट इससे आएगी। 2 पे मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इस वाले फंक्शन से आएगी भाई, क्योंकि 1 से बड़ा है। 2 प्लस समथिंग मीन्स 2.1, मोर देन 1 आ गया। एंड लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि 1.99, 2 से थोड़ा सा कम मीन्स 1.99, वो भी ग्रेटर देन 1 है, वो भी इसी से आएगी। वैल्यू ऑफ फंक्शन f ऑफ 2 1 के लिए, 1 से बड़े के लिए है तो वैल्यू ऑफ फंक्शन 2 5 हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से करेंगे अपन। सबसे पहले तो लो एट x इज इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट ये आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स। किस फंक्शन में x की जगह पे 0 माइनस h रखूं? इसमें, क्योंकि 0 क्या होता है, लेस देन 1 होता है, लेस देन 1 में फंक्शन ये है, रख दो लिमिट h टेंडिंग टू 0, 0 माइनस h। अब h की जगह 0 डाल देंगे तो आ जाएगा 0। लेफ्ट हैंड लिमिट इज 0, राइट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स, दिस इज इंडिकेशन फॉर राइट हैंड लिमिट। अब किस फंक्शन में x की जगह पे 0 प्लस h डाल दूं भाई, h की जगह पे 0 डालूं, 0 के जस्ट राइट में, 0 के जस्ट राइट में यानी कि 0.01, तो वो भी लेस देन 1 होगा। कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं होता भाई h इज द नेग्लिजिबल नंबर, तो इसी से आएगी राइट हैंड लिमिट। इसके अंदर 0 प्लस h डाल दो, 0 प्लस h की जगह 0 डाले तो ये आ जाएगा। वैल्यू ऑफ फंक्शन f ऑफ 0 क्या आएगा, 0 रख दो, LHL is equal to RHL is equal to f of 0, therefore continuous at x is equal to 0, at x is equal to 1, LHL क्या आ जाएगी, लिमिट x tending to 1 minus fx, this is indication for left hand limit। लेफ्ट में 1 माइनस समथिंग मीन्स लेस देन 1, लेस देन 1 में फंक्शन ये है, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, 1 माइनस h। अगले स्टेप में क्या करते हैं, fx के अंदर x की जगह पे a माइनस h यानी कि 1 माइनस h डाल देंगे। ये डाल दिया 1 माइनस h, तो आपके पास क्या आया, h की जगह 0 डालो तो ये आ गया आपका 1, h की जगह 0 डाला तो ये आ गया आपका 1। RHL निकालो, RHL लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस एफ एक्स विच इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। बताओ भाई 1 प्लस में कौन सा है, 1 से जस्ट बड़ा क्या है, 5, यहाँ पे लिखो 5। अब यहाँ पे भाई x है ही नहीं, तो किसकी जगह पे 1 प्लस h रखेंगे, तो 5 ही रहेगा, और h की है ही नहीं तो h की जगह पे 0 रखने का सवाल ही नहीं है, 5 आ जाएगा आपका, ये आ गया 5। और f ऑफ 1 क्या होगा, इसमें डाल दो x की जगह पे 1, ये आ गया 1, तो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, देयरफॉर डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। तो 0 पे कंटिन्यूअस हुआ, इस पर डिसकंटिन्यूअस हुआ, इस पर वापस कंटिन्यूअस आ जाएगा, मुझे तो पता चल गया क्योंकि दोनों लिमिट और वैल्यू फंक्शन सब इसी से आएगा, सबकी वैल्यू 5 5 5 आ जाएगी तो कंटिन्यूअस हो जाएगा। मैं लिखवाता हूं,
आया समझ में? इन तीनों पॉइंट पे अपन दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब इस पे देखिए, किस पे देखना है अपने को? पॉइंट देखना है 2 के ऊपर। एट एक्स इज इक्वल टू 2, एट एक्स इज इक्वल टू 2, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए। देखो 2 से जस्ट छोटा 1.99 इस फंक्शन से आएगा, 2 से जस्ट बड़ा 2.01 इस पे आएगा, ग्रेटर देन 1 है। और वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ 2, 2 1 से बड़ा होता है, इसी से आएगा। तीनों चीजें इसी से ही आएंगी। एल एच एल लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस एफ एक्स, ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 5, ये आ गया आपका 5। क्योंकि x है ही नहीं, किसकी जगह पर 2 माइनस एच रखें, ये 5 ही आ गया। आर एच एल लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस एफ एक्स, ये आ गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 अगेन 5। इसके अंदर x है ही नहीं, किसकी जगह पे 2 प्लस एच रखें, या किसकी जगह पे h इज इक्वल टू 0 रखें, h है ही नहीं, तो इसकी वैल्यू भी आ गई आपकी 5। और वैल्यू ऑफ फंक्शन f ऑफ 2, 2 मोर देन 1 होता है, इसकी वैल्यू है 5, ये आ गया 5। एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू f ऑफ 2, देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस एट x is equal to 2, hence proved. Continuous at x is equal to 2 हो गया सर। अगला क्वेश्चन देखें अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 के बाद 6th क्वेश्चन नंबर 6। इसका फर्स्ट पार्ट देखें। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। 6th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 से पार्ट नहीं है। एफ एक्स इज इक्वल टू है आपका 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 when x is less than or equal to 2, and it is equal to 2x minus 3 when x is greater than 2। आपको निकालना है, देखो, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। देखिए अब इसमें क्या करेंगे भाई, देखो कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं दिया हुआ है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना है। तब अपन लिखेंगे फॉर x लेस देन 2 इट इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, सो इट विल बी कंटिन्यूअस फॉर x इज लेस देन 2, एंड फॉर x ग्रेटर देन 2 अगेन इट इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, so it will be continuous at x is greater than 2। और 2 के ऊपर अपन कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे, इससे लेफ्ट हैंड लिमिट, इससे राइट हैंड लिमिट, इससे वैल्यू ऑफ फंक्शन। अगर 2 पे भी है कंटिन्यूअस आ जाएगा, तब अपन कहेंगे कि देयर इज नो पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। और अगर बाई चांस 2 के ऊपर ये डिसकंटिन्यूअस हो गया, तब अपन कहेंगे the only point of discontinuity is x is equal to 2। Got it? Less than 2 के ऊपर and more than 2 के ऊपर it is a polynomial function which is continuous everywhere, so it will be continuous। ये लाइन लिखनी पड़ेगी। और 2 के ऊपर अपन इसकी जांच कर लेंगे, इसको चेक कर लेंगे। अगर 2 पे भी ये कंटिन्यूस आ जाता है, तब अपन कहेंगे देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इट इज कंटिन्यूस एवरीवेयर। और अगर 2 पे डिसकंटिन्यूस आ जाता है, तब अपन कहेंगे कि इट इज द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज x इज इक्वल टू 2। चलिए लिखिए, फॉर x लेस देन 2, इक्वल टू मत लिखना, एंड फॉर x ग्रेटर देन 2 एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन which are continuous, polynomial functions के दो, continuous everywhere, hence continuous।
एट x इज इक्वल टू 2, इसके ऊपर अपन चेक कर लेंगे। क्या लिखा मैंने, फॉर x लेस देन 2 एंड फॉर x ग्रेटर देन 2 f(x) इज द पॉलिनोमियल फंक्शंस, क्योंकि अलग अलग पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं विच आर कंटिन्यूअस एवरीवेयर, सो हेंस दे आर कंटिन्यूअस। 2 के ऊपर कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मे बी 2, अदरवाइज इट इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। एंटायर डोमेन में ये कंटिन्यूअस फंक्शन है पॉलिनोमियल फंक्शन होने के कारण। तो LHL निकालिए, लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस fx। अब कौन से फंक्शन में, देखो 2 माइनस में लेस देन 2 वाला लगेगा, इस वाले फंक्शन में x की जगह पे 2 माइनस h डाल दो, ये आ जाएगा h टेंडिंग टू 0, 2 इंटू 2 माइनस h प्लस 3। h की जगह 0 रखें तो क्या आ जाएगा, 4 प्लस 3 मीन्स 7 आ गया भाई लेफ्ट लिमिट। क्या करते हैं, 2 माइनस एच डाला, सिंप्लीफाई करने की जरूरत है तो सिंप्लीफाई करो, नहीं तो h की जगह 0 डाल दो। h की जगह 0 डाला, 2 2 या 4 प्लस 3 7 आ गया। RHL निकालो, RHL लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस fx, ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0। 2 प्लस समथिंग मीन्स मोर देन 2, मीन्स मोर देन 2 में ये वाला फंक्शन है। 2 इंटू 2 प्लस h माइनस 3, h की जगह 0 डाल दो तो क्या आ जाएगा, 4 माइनस 3 मीन्स 1। f ऑफ 2 निकालिए, फंक्शन की वैल्यू इससे आएगी, x इक्वल टू 2 का फंक्शन ये है, क्या आएगा 2 इंटू 2 प्लस 3 मीन्स 7। तो LHL is not equal to RHL, therefore discontinuous at x is equal to 2, which implies that x is equal to 2 is the only point of discontinuity। आ गया भाई समझ में, x इक्वल टू 2 के ऊपर डिसकंटिन्यूअस हो गया तो देयर इज ओनली वन पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एंड विच इज इक्वल टू 2 के ऊपर डिसकंटिन्यूअस आ गया। चलें अगला देखें, छठे के बाद 7वां 7th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें फंक्शन fx ये हमें दिया हुआ है साहब, mod x प्लस 3 mod x प्लस 3 x is less than or equal to 3 and it is equal to माइनस का 2x and if 3 minus 3 less than x less than 3, ठीक है साहब, and 6x plus 2 if x is greater than or equal to 3। इनके ऊपर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना है। देखिए अब मेरी बात समझिए, लेस देन 3 के ऊपर, या पहले तो लिखो बिटवीन दिस एंड दिस, इसके अंदर fx इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, इन दोनों को एक साथ लिख दो। इन दोनों ब्रांचेज में बीइंग ए पॉलिनोमियल फंक्शन इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, हेंस कंटिन्यूअस। और x लेस देन 3 के अंदर ये आपका आ जाएगा, कुछ गलत तो नहीं लिखा है भाई, 3 और माइनस 3, फर्स्ट वाली है आपकी माइनस 3 है, ये रहा करेक्ट, ये माइनस 3 है भाई, हाँ अब ठीक हुआ। चलो अब मैं लिखवाता हूं, फॉर x लेस देन माइनस 3 fx is the sum of two everywhere continuous functions, hence
कंटिन्यूअस। देखो ये है मॉड फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, कांस्टेंट फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, सम ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन अगेन ए कंटिन्यूअस फंक्शन। फॉर x लेस देन -3 इट इज द सम ऑफ टू एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन, हेंस कंटिन्यूअस। ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट लिखो, -3 लेस देन x लेस देन 3 एंड फॉर x greater than 3 fx is a polynomial function which is continuous everywhere, which is continuous everywhere, therefore continuous in these cases। ठीक है साहब, इन दोनों केसेस में भी ये कंटिन्यूअस हो गया। अब आपको चेक करनी है, देखो -3 के ऊपर और +3 के ऊपर। द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मे बी आइदर -3 और +3 और बोथ और नन ऑफ दीज। ठीक है, इन पॉइंट्स पे चेक कर देंगे। सपोज एक पॉइंट पर डिसकंटिन्यूटी आ जाती है, द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज -3 और +3, कोई सा भी आ जाएगा, या दोनों पे आएगी तो दोनों लिख देंगे अपन। करिए साहब, पहले तो निकालते हैं एट x इजिकल टू -3 LHL लिमिट x टेंडिंग टू -3 माइनस fx, -3 से छोटा ये आ गया फंक्शन, ये आ जाएगा मॉड ऑफ -3 माइनस h प्लस 3, ये आ जाएगा 3, h की जगह 0 डालेंगे तो -3 का मतलब +3, तो ये आ गया 3 + 3 मीन्स 6। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे इससे, 3 -3 प्लस समथिंग, राइट हैंड लिमिट आएगी इससे, RHL लिमिट x टेंडिंग टू -3 प्लस fx, ये बन जाएगा। इसके अंदर रखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0 -2 इंटू -3 प्लस h की जगह 0 डालिए तो ये 3 2 जा 2 3 जा 6 आ जाएगा, ये 6 आया। और वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालिए, -3 रखिए, f ऑफ -3, ये आ जाएगा मॉड ऑफ -3 प्लस 3, ये आ गया 3 + 3 मीन्स 6। भाई कंटिन्यूस आ गया इस पे तो यार, इस पे तो कंटिन्यूस आ गया। LHL इजिकल टू RHL इजिकल टू f ऑफ -3, therefore continuous at -3। अब जरा +3 पे और चेक कर लो, +3 पे और चेक कर लो, तो ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है आपका। अब अपना केवल एकमात्र जो बचता है, संभावना जिसकी है, वो +3 हो सकता है। +3 पे और चेक कर लेते हैं, अगर उस पे भी कंटिन्यूस आ गया so there is no point of discontinuity, ये अपना आंसर होगा। +3 पे चेक करिए साहब, एट x इजिकल टू 3, x इजिकल टू 3 निकालिए लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट देखो आएगी इससे, क्योंकि लेस देन 3 पे ये है, और राइट हैंड लिमिट आएगी इससे, क्योंकि मोर देन 3 प्लस समथिंग मीन्स मोर देन 3, और वैल्यू ऑफ फंक्शन आएगी इससे। LHL लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस fx, ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसके अंदर रखिए 3 माइनस h, -2 इंटू 3 माइनस h, तो ये हो जाएगा h की जगह 0 डालें तो 3 2 जा -6 आ गया। ठीक है, अब आप रखिए RHL लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस fx, मोर देन 3 पे फंक्शन ये है, रखो साहब, लिमिट h टेंडिंग टू 0 6 इंटू 3 प्लस h प्लस 2, h की जगह 0 डालें तो आ जाएगा 6 18, 18 प्लस 2 मीन्स 20। वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालो f ऑफ 3, ये आ जाएगा 6 इंटू 3 प्लस 2, यानी कि 18 प्लस 2 मीन्स 20। LHL is not equal to RHL, therefore fx
इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। अब अपन कंक्लूड किस सेंटेंस से करेंगे? द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज x इज इक्वल टू 3। मिलाए साहब, इसका आंसर मिलाए, इसका आंसर मिलाते हैं, क्योंकि दो पॉइंटों में से एक पे कंटिन्यूस आया, एक पे डिसकंटिन्यूस आया है। ये पॉइंट है आपकी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 7, 5.1 का 7। देखिए साहब, 5.1 का 7 क्वेश्चन है, डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 3। बिल्कुल सही है, -3 पे तो कंटिन्यूस आ गया था, तो 3 इज द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अगला देखें क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट्थ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 बिल्कुल एक जैसा ही है यार, चलो दोनों करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 8, ये देखिए साहब, fx इज इक्वल दिया हुआ है मॉड, ब्रैकेट में दिया है मॉड x अपॉन x when x is not equal to 0 and it is equal to 0 when x is equal to 0। आपको पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना है। आप लिख दो साहब कि, अब मुझे बताओ जरा, 0 पे लेस पे और 0 ग्रेटर देन पे, 0 से छोटा 0 से बड़ा, दोनों केस नॉट इक्वल टू 0 है या नहीं है? 0 माइनस समथिंग मीन्स नॉट इक्वल टू 0, 0 प्लस समथिंग मीन्स नॉट इक्वल टू 0, तो दोनों लिमिट आपकी इसी से ही आएंगी 0 के ऊपर। अब आप लिखेंगे, देखो, फॉर x लेस देन 0 एंड फॉर x ग्रेटर देन 0 fx इज द रेशियो ऑफ टू एवरीवेयर continuous functions, hence continuous। देखो x इक्वल टू नहीं है, यानी कि लेस देन 0 है या मोर देन 0 है, दोनों केसेस में इट इज द रेशियो ऑफ टू एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शंस, हेंस इट इज कंटिन्यूअस। 0 के ऊपर अपन टेस्ट कर लेंगे LHL RHL वैल्यू फंक्शन से, अगर ये 0 पे भी कंटिन्यूअस आ जाता है तब अपन कह देंगे कि देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अगर ये 0 पर डिसकंटिन्यूअस आता है तो 0 इज द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्लियर? एट x इज इक्वल टू 0 चेक कर लो, LHL ये आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx विच इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 मॉड ऑफ 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h। ये मॉड ऑफ माइनस h तो हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 h अपॉन माइनस h, कट ये आ गया -1। आप ये कह सकते हो कि साहब आपने h की जगह 0 डालना है तो 0 अपॉन 0 फॉर्म क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि देखो 0 ये एग्जैक्ट 0 नहीं है, 0 से नेग्लिजिबल नंबर है, ये लगभग वही स्थिति है। देखो ये 0.0001 अपॉन 0.0001, ये कट के आपका 1 ही तो आएगा भाई, क्योंकि ये एग्जैक्ट 0 थोड़ी है यार, 0 के जस्ट बराबर में है एंड नॉट इक्वल 0, तो h से h कटने के बाद पहले ही 1 आ गया आपका -1। ठीक है, अब ऐसे ही निकालो RHL लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx, ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 मॉड ऑफ 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h, ये आ जाएगा h अपॉन h, कट ये आ गया 1, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन f ऑफ 0 क्या दिया हुआ है 0। LHL is not equal to RHL, therefore fx is not
continuous at x is equal to 0. Therefore ये आंसर नहीं देना है, अपने से पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछा है तो वो लिखेंगे अपन. Therefore x is equal to 0 is the only point of discontinuity. क्लियर? अब यार इससे अगला वाला इसका रेसिप्रोकल है, कुछ चेंज नहीं है, x ऊपर है मॉड x नीचे, सेम लाइंस में सेम तरीके से होगा, बिल्कुल सेम लाइंस में. इसी का रियल ब्रदर है वो अगला वाला क्वेश्चन, तो उसको मैं छुड़वा देता हूं आपके लिए. ठीक है, उससे नेक्स्ट देखते हैं अपन. 9th क्वेश्चन बिल्कुल इसके जैसा है, इसका रेसिप्रोकल है बस, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है, और सेम लाइंस में आप कर देना. अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 इसमें हमें दिया हुआ है साहब एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स इज लेस देन 1. इस पे भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालने हैं, तो क्या लैंग्वेज लिखेंगे? For x less than 1 and for x greater than 1, f(x) is a polynomial function which is continuous everywhere, hence continuous. ये तो रटी रटाई लाइन लिख देंगे. For x greater than 1 and for x less than 1, f(x) is a polynomial function. Polynomial function. Which is continuous everywhere, hence continuous at x is equal to 1. इस पे चेक कर लो, जैसा भी आंसर आएगा उसके हिसाब से अपन कंक्लूड कर देंगे. एल एच एल लेफ्ट लिमिट किससे आएगी भाई? 1 माइनस समथिंग मीन्स लेस देन 1. लेस देन 1 पे ये देख लो, उल्टा तो नहीं लिख दिया मैंने क्वेश्चन, उल्टा लिख दिया भाई, है सही है. ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे तो है x प्लस 1 और लेस देन 1 पे है एक्स स्क्वायर, बिल्कुल सही है. लिखो साहब लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस एफ एक्स, लेस देन 1 पे फंक्शन ये है, इसके अंदर रखो लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 1. कोई आपको खोलने की जरूरत नहीं है, अगर ऊपर नीचे h कट रहा होता तब तो अपन खोलते. कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आ रही है, इसी स्टेज पे h की जगह 1 रख दो और खोल दो इसको. h की जगह 0 रख दो, h की जगह 0 रख दो तो क्या जाएगा? 1 प्लस 1 मीन्स 2 आ गया. 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2. RHL लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस एफ एक्स. इस वाले फंक्शन में x की जगह पे 1 प्लस h डालेंगे. लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 प्लस h प्लस 1. h की जगह 0 डाल दो तो ये आ गया 1 प्लस 1 मीन्स 2. f ऑफ 1 निकालो, f ऑफ 1 ये आ जाएगा 1 प्लस 1 पहले वाले फंक्शन से. 1 प्लस 1 मीन्स 2. एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एफ ऑफ 1. देयरफॉर कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1. देयरफॉर देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी. ठीक है, ये अपना आंसर होगा. देख लो भाई आंसर मिला उसका 10वां 5.1 का 10वां 5.1 क्वेश्चन नंबर 10. नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ये अपना फाइनल कमेंट होगा भाई. रिजल्ट आपका ये वाली लाइन मानी जाएगी, पीछे कमेंट कुछ भी लिखो, रिजल्ट के मार्क्स इस लाइन के मिलेंगे आपके. अपने को फोकस करना है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे, रिजल्ट वो ही देना है.
अगर कोई है तो वो मेंशन कर दो, अदरवाइज लिख दो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 11वां देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। बहुत बड़ी एक्सरसाइज है यार ये। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें दिया हुआ है साहब एक्स क्यूब माइनस 3 एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3 व्हेन एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 2 एंड इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 2। इसके भी पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालने हैं। इसके बाद एक और है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी का, वहां पे अपन रोक लगा देंगे 12वें के बाद, फिर अगली क्लास में ले लेंगे। ठीक है, कोई सदाबहार लाइन लिख दो। फॉर एक्स लेस देन 2 एंड फॉर एक्स ग्रेटर देन 2 एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन व्हिच इज कंटीन्यूअस एवरीवेयर हेंस कंटीन्यूअस। लिखो लाइन फॉर एक्स लेस देन 2 एंड एक्स ग्रेटर देन 2 एफ एक्स इज ए polynomial function which is continuous everywhere, hence continuous हो गया at x is equal to 2 पे LHL किससे आएगी भाई? इससे। RHL इससे, वैल्यू ऑफ फंक्शन इससे। लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस एफ एक्स, इंडिकेशन फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट। अगले स्टेप में लिमिट h टेंडिंग टू 0 रख दो, इसमें 0 प्लस 2 माइनस h होल क्यूब माइनस 3। आपको कोई आवश्यकता नहीं है इनके होल क्यूब को खोलने की। खोलने के बाद 0 रखोगे तब भी वही रिजल्ट आएगा जो इस स्टेज पे 0 रखोगे। कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं आ रही है इस स्टेज पे 0 रखने पर, रख दो तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा? 8 माइनस 3 मीन्स 5, ये आ गया। RHL लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस एफ एक्स, ये आ जाएगा आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 प्लस h होल स्क्वायर प्लस 1। इससे आएगी RHL, क्योंकि मोर देन 2 पे ये फंक्शन है। इसी स्टेज पे 0 रख दो तो ये आ जाएगा 4 प्लस 1 मीन्स 5। ओ भैया ये भी 5 आ गया, ये भी 5 आ गया, कंटिन्यूस आ गया। नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आंसर आ गया। f ऑफ 2 निकालिए, f ऑफ 2 हो जाएगा आपका, इससे निकालिए 2 का क्यूब माइनस 3 मीन्स 8 माइनस 3 मीन्स 5। LHL is equal to RHL is equal to f of 2. Therefore, continuous at x is equal to 2. Therefore, there is no point of discontinuity. ठीक है, ये अपना फाइनल कमेंट होगा। मिलाओ साहब आंसर इसका। 5.1 का क्वेश्चन नंबर 11, 5.1 का क्वेश्चन नंबर 11, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी करेक्ट है आंसर। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर अपन आज के लिए रोक लगा देंगे। बाकी का कोशिश करेंगे थोड़ी बड़ी क्लास लेकर के इसको कंटिन्यूटी का समापन करने की। थोड़ा सा 1 घंटे की जगह 1.25 घंटे भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, जिससे आपकी ये कंटिन्यूटी तो निपटे यार। फिर डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे अपन। ठीक है, चलिए 11th क्वेश्चन देखते हैं। 12th क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 10 माइनस 1, एक्स रेज टू पावर 10 माइनस 1 when x is less than or equal to 1, x is less than or equal to 1 and it is equal to x square
when x is greater than 1, x is greater than 1, ठीक है। ये इसको हमें करना है, ये फंक्शन दिया हुआ है x, ये भी है x, आपको इसको डिस्कस करना है। पहले वही सदाबहार लाइन, फॉर x लेस देन 1 एंड x greater than 1 fx is a polynomial function, which is continuous everywhere, hence continuous. At x is equal to 1, LHL निकाले, लेफ्ट हैंड लिमिट इससे, राइट हैंड लिमिट इससे ग्रेटर देन होने के कारण वैल्यू ऑफ फंक्शन इससे, ये आएगा साहब लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस fx, दिस इज इंडिकेशन फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट। देखो लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसके अंदर रखेंगे 1 माइनस h होल 10 माइनस 1। अब तो वही कहना भी अन्याय होगा कि इसको खोलना है या नहीं, पावर 10 कौन खोलेगा बाइनोमियल थ्योरम से। h की जगह 0 डालेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस 1 मीन्स 0, RHL लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस fx, सेकेंड वाले फंक्शन से ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 प्लस h होल स्क्वायर मीन्स 1, h की जगह 0 डाला तो, और f ऑफ 1 क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 मीन्स 0। Now LHS is not equal to RHL limit here. Therefore, not continuous at x is equal to 1. The only point of discontinuity is x is equal to 1. This is your final comment. मिलाओ सब आंसर इसका। 12वां क्वेश्चन 5.1 का 5.1 12वां क्वेश्चन है f is continuous at x equal to 1। डिसकंटिन्यूस होना चाहिए भाई, डिसकंटिन्यूस होना चाहिए या नॉट कंटिन्यूस एट x equal to 1। आपके सामने देख लो आया है, इसमें गलत छप गया है। जो अगर ये भी कंटिन्यूस आ गया ना तो नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी रिजल्ट आएगा, लेकिन यहाँ पे तो डिसकंटिन्यूस आ रहा है यार। खैर जान दो, ये अपना आंसर सही है। द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज x इज इक्वल टू 1। द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज x इज इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड लिमिट आई इससे 1 माइनस 1 0 हो गया, राइट हैंड लिमिट आई इससे 1 प्लस h 1 हो गया, और वैल्यू फंक्शन आई इससे 1 माइनस 1 0 हो गया। खत्म बात है। दिस इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है साहब, तो अपन मिलते हैं बहुत जल्दी, पॉसिबली आज ही या कल। मैं इसका अगला वाला वीडियो डालूंगा जिसमें अपन थोड़ा सा, अगर ज्यादा टाइम देने से कंप्लीट हो रही है तो अपन ज्यादा टाइम दे देंगे, कोशिश करेंगे कंटिन्यूटी लगभग खत्म हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं साहब अगली क्लास में, तब तक के लिए आपको बाय।